आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं कि अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करी है तो आप आज लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, नोटिस वगैरह भी आया था, ठीक है ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, नोटिस देख सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया और फीस जमा नहीं हो रही थी उसकी, तो 6 तारीख और 7 तारीख बता दी थी उन्होंने कि फ़ीस जमा कर सकते हो। आज लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की, 12 बजे, रात को 12 बजे से पहले पहले फ़ीस जमा कर देना, हो जाएगी। तो जो अपडेट आई है, देखो आप सभी को पता है कि 6 तारीख को सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मीटिंग हुई है, जिसका हमने हर जगह देखा लेकिन कहीं पे कुछ मिला नहीं था। बाकी अखबार में बताया है कि क्या क्या उस मीटिंग में डिसीजन हुए हैं। और सही बताऊं तो जो भी फैसले होंगे ना, वो सारे एक रिटिन पेज पे हमें जल्दी ही मिल जाएंगे, 1, 2 या 3 दिन में। अभी आज हो गई 7 तारीख, 8, 9, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा कि क्या होना है। और ज़्यादातर चांसेस, जैसे बीएड के पेपर की आपको पता चल गई होगी कि 9 तारीख को हैं और कितने ज़्यादा इंतजाम हो रहे हैं। और जब वो पेपर हो जाएंगे और तब जाके और ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि हाँ, बच्चे अब एबल हैं जाके बाहर जाके पेपर देने में। तो जिस तरीके से भी एनालाइज वो करते हैं कंडीशन को, वो अलग बात है। तो अभी जो अपडेट आई है मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर वालों को छोड़ के, आप सेकेंड सेमेस्टर हो, आप ईयर हो, फाइनल ईयर वालों को छोड़ के सभी को प्रमोट कर दिया जाए। और इस पे जो था प्रस्ताव था, उस पर मोहर लग गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिन परीक्षा के अगली कक्षा में जाने का रास्ता साफ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में प्रोन्नति के लिए फॉर्मूला तय, शासन की गाइडलाइन के अनुसार होंगे प्रोन्नत। तो इसमें लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष को छोड़कर, मतलब यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लास्ट ईयर को छोड़कर शेष कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाने पर मुहर लगा दी गई है। परिषद ने शासन की गाइडलाइन को ही प्रोन्नति का आधार बताया है। इसमें ऐसे छात्र जो पहले हुई परीक्षा में फेल हैं, बैक के लिए अर्ह नहीं है, मतलब बैक पेपर वो नहीं भर सकते, वे वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। लॉकडाउन 18 मार्च से पहले जिन छात्रों की परीक्षा हुई थी, मतलब 1-2 परीक्षा जिनकी हो गई है, उनके प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अगर वे अपने विषय में पास है तो उन्हें अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। जो परीक्षाएं उन्होंने नहीं दी, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। मतलब अगर 2 पेपर हो गए हैं आपके, 4 रह गए हैं, तो उन्हें स्थगित कर दिया गया है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे बैक पेपर के लिए अर्ह नहीं थे, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अन्य परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी। तो इसमें बता रखा है कि फाइनल ईयर वालों के लिए क्या मैटर है, क्या प्रोसीजर चल रहा है। स्नातक और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन या मिश्रित तरीके से कराई जाएंगी। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाकर 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोलेंगे कि भाई मैं रेड जोन में रहता हूँ और मेरा आना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे साधन नहीं चल रहे हैं, हालांकि साधन चलवा दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। 62,000 के आसपास कल का आंकड़ा था, जो कि अपने आप में नया रिकॉर्ड है। तो अगर ऐसे भी आप बोलते हो तो उनके लिए ये पैराग्राफ है कि यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर, अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाता है, तो इस दशा में छात्र को विशेष परीक्षा में काल बाधित न होने पर, मतलब टाइम रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं होगा, उस विषय की परीक्षा देने का एक अवसर दिया जाएगा। आप उस पेपर को दे सकते हो जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाए, आप बोल सकते हो कॉलेज में, और वो आपको टाइम देंगे कि कब उसे कराना है और किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आपको नोटिस के द्वारा पता चल जाएगा। यह व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 19-20, मतलब इस सेशन के लिए लागू होगी, ऐसा नहीं, आगे भी लागू होगी। औसत अंक मिलेंगे। वार्षिक प्रणाली में स्नातक व परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र प्रोन्नत होकर 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब इस साल प्रोन्नत होके आप अगले सेशन की, जब मतलब अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो बीए सेकंड ईयर के आप पेपर दोगे, फर्स्ट ईयर के नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ से प्रमोट होकर सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर के पेपर दोगे आप। यदि वे सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होंगे, मतलब बीए में जो सेकंड ईयर में जितने भी पेपर है सभी में अगर तो आप उत्तीर्ण हो गए, तो उनके द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के अंक का औसत, मतलब सारे अंकों को मिलाकर, अगर 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों के औसत अंक मिलाकर और बटे 5 करके, मतलब टोटल नंबर और बटे 5 करके एक नंबर निकल जाएगा। वहीं आपका फर्स्ट ईयर का प्राप्त अंक मान लिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपके इतने ही नंबर हैं। वही चीज़ है जो पहले हमने बताई थी, ठीक है। और सेमेस्टर प्रणाली में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्राप्तांक के औसत अंक दूसरे सेमेस्टर में भी माने जाएंगे।
अगर कोई छात्र 20-21 में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2022 में फिर से परीक्षा वो दे सकता है। 3 से 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों में तृतीय वर्ष और 5वें सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाएंगे। ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत उनके द्वितीय वर्ष 2020 का भी प्राप्तांक माना जाएगा। पारंपरिक पाठ्यक्रमों में भी इसी आधार पर छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा। तो जैसा कि ये है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इसमें बोला गया है ये सिर्फ एक हाईलाइटेड व्यू है कि ऐसा कैसा बोला गया है। जो रिटन मैटर होगा इसमें से अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो एक रिटन ऑफिशियल नोटिस जल्दी ही आ जाएगा 1-2 दिन में, वो मैं डिटेल से पढ़ के बताऊंगा। वो ये तो कुछ भी नहीं है, तो जरा सा पेज है, लेकिन उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेज होने की संभावना है, क्योंकि प्राइवेट, रेगुलर, प्रोफेशनल सब के बारे में उसमें बताया जाएगा किस तरीके से कौन पास होगा। संतुष्ट नहीं तो दे सकेंगे परीक्षा। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम दे दिए गए हैं तो आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हो। एक तरह से इम्प्रूवमेंट जिसे बोल सकते हैं। एमबीबीएस प्रकरण में कमेटी गठित। एमबीबीएस में यूएफएम के जिन छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसे विश्वविद्यालय ने निरस्त किया था, उस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, एजुकेशन और लॉ है, इनका जो है सीसीएस एक मतलब मीडियम का काम करता है, परीक्षा कराता है। जो इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, जो ऊपर से हेड है इनका, वो है एमसीआई, डीसीआई, एनसीआई, बीसीआई और एनसीटीई। ये इसे ऑर्गेनाइज मतलब ये इनके थ्रू ये मैनेज किया जाता है। सीसीएस का काम है बस इनकी परीक्षा लेना, और इनके तरफ से भी कोई नोटिस अभी नहीं आया है, लेकिन जैसे कोई आएगा वो मैं बताऊँगा। और बीएड का जो पेपर है वो आपको पता चल गया 9 अगस्त का है। बाकी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और लॉ को पास किस तरह करा जाएगा, और एजुकेशन भी किस तरीके से पास होगा, बीएड वगैरह, उनका भी कुछ पता नहीं है। और जो ये मीटिंग जो चली थी ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मौजूद थे मीटिंग में, इनका नाम कुलपति जी तो थे ही थे, प्रोफेसर वाई विमला जी थी, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार, तो ये सब कुछ जो थे, और जो गुरुवार में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मौजूद थे, ठीक है। तो बाकी ये जो है जितना भी ये चीज़ें दिखा रखी हैं, जल्दी ही इनका जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस 1 या 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने जो है मुहर लगा दी कि भैया फाइनल ईयर को छोड़ के सबको ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक नोटिस हो रहा था कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ग्रेजुएशन के, उनमें पहली चीज़ तो अगर सीबीएसई वाले हो आप और सीबीएसई 12वीं साल करी है, माइग्रेशन के बिना फॉर्म मत भरना, बिल्कुल भी मत भरना, भूल के भी मत भरना, क्योंकि फिर आगे दिक्कत हो सकती है आपको। जिन्होंने भर लिया है उन्हें पता चलेगी, और हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा मतलब छूट दे दी जाए इन चीज़ों में कि भैया आप लॉकडाउन चल रहा था और फॉर्म आया और आपने भर लिया। लेकिन अभी जैसा आप भी बता रहे हैं, सीबीएसई छात्र इस टाइम पंजीकरण अपन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप रोल नंबर डालते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो डेटा होता है सिंक कर लेती है वेबसाइट सीसीएस की, तो अभी डेटा चढ़ा नहीं है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर किसी का गलती से खुल गया फॉर्म, तो नाम, पापा का नाम अपने आप ही लिखना पड़ा हो तो गलत तरीका है ये, ऐसे मत करें। जब आप रोल नंबर डालोगे, नाम, पापा का नाम ऑटोमेटिक आएगा लिखा हुआ, उसी पे रजिस्ट्रेशन करें, और तभी से फॉर्म के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 59,000 पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 47,000 ने ही अभी तक फीस जमा करी है, बाकी ने फीस जमा भी नहीं करी है, ठीक है। तो किस किस ने कितनी फीस जमा करी है ये सब कुछ लिख रखा है। अगर आप सीबीएसई से हो तो जब तक आपका रिकॉर्ड खुद से वेबसाइट ना दिखाएं तब तक फॉर रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, और जितने भी ये डिटेल है ये सिर्फ हाईलाइट है, जो कि दैनिक जागरण, अमर उजाला जिसने भी छापी है, ठीक है, सब अखबारों में आई होगी। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस है इसके बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया जाएगा, किस तरीके से परीक्षा में मतलब किस तरीके से प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। और बाकी प्रोन्नत आप हो इतना आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। बाकी जितनी अपडेट मुझे मिलेगी मैं बताऊंगा। रात को 10 बजे से पहले अपडेट सब तक वीडियो आ जाएगी। अगर तब तक शाम तक 9 बजे तक कोई भी ऐसी अपडेट पता चलती है मुझे कि हाँ आप तक बतानी जरूरी है, तो मैं उसी वीडियो में वो सब कुछ कंबाइन करके आपको बता दूंगा। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।